आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश से 6 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। केंद्र सरकार ने देश भर में नए सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने बुरहानपुर में पिछड़ा वर्ग के 2,90,000 विद्यार्थियों के खातों में जमा किए छात्रवृत्ति के 300 करोड़ रुपए। और जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों को जल्द मिल जाएगी गोबर के ढेर से मुक्ति। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्कों से कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये टेक्सटाइल पार्क कपड़ा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा है कि ये पार्क मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। सरकार ने देश भर में नए सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये स्कूल गैर सरकारी संगठनों या निजी या राज्य सरकार की भागीदारी में खोले जाएंगे। सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही ऐसे सैनिक स्कूल खोले जा सकेंगे। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि फिलहाल सैनिक स्कूल सोसाइटी या रक्षा मंत्रालय ने 18 स्कूलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि देश में पिछले नियमानुसार 33 सैनिक स्कूल स्थापित हैं। उधर रक्षा मंत्रालय रक्षा आधुनिकीकरण कोष बनाए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। लोकसभा में आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक लिखित उत्तर में बताया कि ये बजट कभी खत्म नहीं होगा। आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी अगले महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर देश में बदलाव लाने में कार्यक्रम के प्रभाव पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। इस विशेष कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा ऐसे संबोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की इस कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का वो अंश जिसके जरिए प्रधानमंत्री ने योग को दुनिया में सेहत के आंदोलन के तौर पर स्थापित कर दिया है। उन्हीं के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को हर साल विश्व योग दिवस मनाने की मंजूरी दी। इसकी जानकारी देते हुए दिसंबर 2014 के मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा, यूनाइटेड नेशन ने योग को पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस में माने, इसके लिए स्वीकृति दी। भारत के लिए बहुत ही गौरव का, आनंद का अवसर है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने इस महान परंपरा को विकसित किया था। उससे आज विश्व जुड़ गया। योग व्यक्ति के जीवन में तो लाभ करता था, लेकिन योग ने ये भी दिखा दिया वो दुनिया को जोड़ने का कारण बन सकता है। सारी दुनिया योग के मुद्दे पर यूएन में जुड़ गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से परीक्षा परिणामों को समय पर घोषित करने को कहा है। राज्यपाल ने कहा है कि पूरक सहित सभी परीक्षाओं के परिणाम 30 जून तक घोषित हो जाएं। राज्यपाल आज राजभवन में प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कुलपतियों से यह भी कहा है कि उपाधि वितरण के लिए आवेदन और फीस की व्यवस्था को समाप्त करें। विश्वविद्यालय खुद उपाधि का वितरण करे और इसके लिए विद्यार्थियों को सूचित भी करे। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने से पूर्व उनकी उपयोगिता और संभावनाओं के संबंध में व्यापक स्तर पर जानकारी का प्रसार करें। ऐसे कोर्स जिनमें 2 से 3 वर्ष तक निरंतर अपेक्षित संख्या में प्रवेश नहीं हो रहे, उन्हें स्वावित्त पोषित पाठ्यक्रमों में परिवर्तित कर दे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बुरहानपुर जिले के शाहपुर में पिछड़ा वर्ग के 2,90,000 विद्यार्थियों के खातों में 300 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने 77 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने पूर्व सांसद नंद कुमार चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना में लैपटॉप वितरित किए। मुख्यमंत्री ने आजीविका मिशन से जुड़ी दीदियों को ट्रैक्टर और स्कूटी की चाबी सौंपी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर वर्ग के कल्याण और जनता की जिंदगी बदलने का कार्य निरंतर हो रहा है। जबलपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में सड़क किनारे से लेकर नदियों तक गोबर के ढेर से अब मुक्ति मिलने वाली है। जबलपुर के परियट स्थित डेयरियों से निकलने वाले गोबर से अब सीएनजी गैस का उत्पादन होगा। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के अनुसार इस साल जून माह तक सीएनजी प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसमें प्रतिदिन वृहद स्तर पर गोबर की खपत होगी। इसके लिए स्मार्ट सिटी और सांची दुग्ध संघ मिलकर सीएनजी प्लांट का निर्माण कर रहे हैं। सीएनजी प्लांट में 2400 किलो प्रतिदिन बायो सीएनजी गैस का उत्पादन होगा। बैतूल जिले के वनग्राम अर्जुन गोंदी में सोलर प्रणाली से नलजल योजना का संचालन किया जा रहा है। इस नलजल योजना से गांव के 25 परिवारों को शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। योजना सोलर प्रणाली से संचालित होने के कारण बिजली पर व्यय भी नहीं हो रहा है। जिला कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस ने आज अर्जुन गोंदी, जुआड़ी और चिखलार का भ्रमण कर वहां विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने यहां लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की मोटरों में ऑटो स्टार्ट डिवाइस लगाई जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर मोटर स्वतः ही चालू और बंद हो सके। इससे मोटर खराब होने की संभावनाएं कम होंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित करने की घोषणा की है। इससे अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक योग्यता टेस्ट में भी राहत दी जाएगी। सीमा सुरक्षा बल में भी अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी में जिला रोजगार कार्यालय और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा नगर पालिका परिसर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्माइल परियोजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए गरिमा गृह स्थापित किया जाएगा। देवास में केंद्रीय संचार ब्यूरो इंदौर द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की गाथा के साथ ही 8 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण पर केंद्रित 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का समापन हो गया। अशोकनगर में जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 के अंतर्गत बोरवेल ट्यूबवेल के गड्ढे बंद करने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आगर मालवा जिले के शासकीय महाविद्यालय नलखेड़ा द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु कॉलेज चलो अभियान चलाया जा रहा है। बैतूल जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आज आकाशीय बिजली गिरने से 2 बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ साथ गाय, बैल और 32 बकरियों की मौके पर मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।